कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने रानी कमलापति को बताया मुस्लिम रानी। सांसद ने कहा रानी कमलापति का विवाह मुस्लिम से हुआ था। रानी कमलापति स्टेशन का नाम हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते बदला गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल रीवा में प्रेस वार्ता में कहा कि रानी कमलापति स्टेशन का नाम हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते बदला गया है। उन्होंने कहा कि रानी कमलापति का विवाह मुस्लिम शासक से हुआ था। उन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर भाजपा क्या चाहती है। उन्होंने कंगना रनौत के बयान पर भी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब आज़ादी 2014 में मिली तो मोदी जी भीख वाली आज़ादी की वर्षगांठ क्यों मना रहे हैं। अगर आज़ादी 2014 में मिली तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कोई मोल नहीं है। प्रस्तुत है कांग्रेस सांसद की पत्रकार वार्ता के अंश। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक एक्ट्रेस ने, आप सब लोगों ने सुना कि बयान दे दिया कि नहीं, वास्तव में आज़ादी 26 मई 2014 को मिली है जब प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं, और 1947 की आज़ादी माने भीख है, वो आज़ादी है नहीं। और ऐसे कलाकार को मोदी जी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उसका जो है आप सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि जो हमारे त्याग और बलिदान का इतिहास है, जिन हमारे किसानों ने, गरीबों ने, वनवासियों ने जिस आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया, सीने पर गोलियां खाई, फांसी के तख्ते पर लटक गए, लाखों लाख लोगों की कुर्बानियां हुई, और उस कुर्बानी के बाद जो देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में जो हमारी एक व्यवस्था मिला, हमें संविधान मिला, और हमें जो गरीब से गरीब है उसका हक अधिकार पाने का उसको अवसर मिला, उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा का वादा हुआ, जिस दिशा में सरकारें काम की गई, वो आज़ादी नहीं थी, भीख थी। तो मोदी जी अब दोनों तरफ आप सिद्ध कर रहे हो। अगर वो आज़ादी थे तो फिर 26 मई से आप शुरू करो आज़ादी मनाना। काहे के लिए भीख वाली आज़ादी मना रहे हो? इस देश की जनता को बताओ ना कि अगर वो भीख थी तो क्या भीख वाली आज़ादी तुम मना रहे हो? तो उस इतिहास को मिटा करके ये जो है भारतीय जनता पार्टी गोडसे का इतिहास बनाना चाहती है। अब एक तरफ महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, राष्ट्रपिता है, और दूसरी तरफ गोडसे की पूजा करते हैं, उनका मंदिर बनाने का प्रयास होता है। हम कहते हैं इसमें क्लियर करो, अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं मानते हो तो फिर राष्ट्रपिता का जो हत्यारा है उसको बोलो मुर्दाबाद। हमारा चरित्र क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा इरादा क्या है? अगर हमारा इरादा सही है तो कोई भी योजना, कोई नीति माने सही हो सकती है, और सही नीति, अच्छा काम भी अगर हमारा इरादा सही नहीं है तो वो अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। आज मोदी जी आदिवासियों के वो मना रहे हैं। इसके पहले मैं पूछना चाहता हूं कि बिरसा मुंडा टंटैया भील, क्या इनका कभी उन्होंने शताब्दी मनाई? कभी क्या उनका जयंती मनाई? नहीं मनाया। और जनता को गुमराह करने के लिए भी एक स्टेशन का नाम बदल दिया कि ये माने आदिवासी अंतिम रानी के नाम से कर दिया। क्या नाम है उसका भोपाल का? रानी कमलापति। अब ये सामान्य आदमी तो जानता नहीं रानी कमलापति कौन थी। वो आदिवासी थी, उसकी शादी कहाँ हुई? मुसलमान के साथ में हुई। अब वो मुसलमान है कि हिंदू है, प्योर हिंदू है कि प्योर मुसलमान है, ये मोदी जी से पूछिए। बाकी तो वहाँ समाज को बांटने के हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मुसलमान से शादी किया, और वो राजा थे। राजा का चरित्र जो होता है आप सब जानते हैं। राजा महाराजाओं ने ही जो है ज़्यादातर माने देश के साथ में क्या अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो इसका माने जो दोस्ती थी, एक मुसलमान ही जो नायक था उसको दोस्ती किया कि माने हमारे साथ में आक्रमण करना है, और जब उसका लव अफेयर सोने लगा तब फिर उसके बाद उसने जल समाधि ली। अब कौन से आदिवासी की इतिहास बनाना चाहते हो? तो ये तो केवल वोट के लिए शब्द ढूंढते हैं, नाम परिवर्तन करते हैं, इतिहास बदलते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है।